नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। खूब मौज करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और गणित पढ़ते रहिए। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहली बात, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मतलब क्या होता है। इसके मतलब ये होता है कि ऐसे एंगल्स जिनका सम, जिनको जोड़ने पे सम 90 डिग्री आ जाए। मान लीजिए कोई दो एंगल्स हैं ए एंड बी, अगर इनको जोड़ने पे इनका सम 90 डिग्री आ रहा है, दे आर नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो वी कैन डिफाइन दैट द एंगल्स whose sum is equal to 90 डिग्री, they are known as the complementary angles। ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। अब हमको इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा। ठीक, इसके लिए देखिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। आपको हमने पहले भी बताया है कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 रेशियोज हैं हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इनके बारे में हमने ये भी आपको बताया कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, सिमिलरली कॉस 30, टेन 30 एंड सो मेनी, जितने भी 6 उनके बारे में हमने आपको बताया हुआ है बेटा, है ना। अब हम इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल कितने पे, बी पे राइट एंगल है। ठीक, और हमने बहुत इनिशियल स्टेज में आपको बताया था कि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, दिस फॉर दिस एंगल ए दिस विल बी बेस एंड फॉर दिस एंगल ए दिस विल बी परपेंडिकुलर। ठीक, और अगर ये एंगल थीटा है, इसको अगर हमने थीटा कंसीडर किया, थीटा इज द नोटेशन फॉर द एंगल। अगर ये एंगल थीटा है देन हमको मालूम है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AC। दिस इज द साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करें। बेटा इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 का हो गया, एंगल A आपने थीटा मान लिया, तो ये कितने का, एंगल C कितने का आएगा। देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए को आपने लिखा थीटा, एंगल बी की जगह आपने लिखा 90 प्लस एंगल सी की जगह आपने लिखा एंगल सी और इनका सम 180 हो गया। तो यहां से अगर हम एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 180 माइनस 90 प्लस थीटा। इट विल गिव यू, अगर इसको ओपन करेंगे तो इट विल बी 180 माइनस 90 माइनस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा यानी इस एंगल सी की वैल्यू कितनी आई, 90 माइनस थीटा। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 का है, ये दूसरा एंगल थीटा है, तो तीसरा एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। अब थोड़ी सी खुराफात कर लीजिए, वो क्या होगा, अगर हम एंगल सी और एंगल ए को जोड़े, ऐड करें, एंगल सी प्लस एंगल ए, देखिए कितना है, एंगल सी कितना है 90 माइनस थीटा है, और एंगल ए कितना था, थीटा था। दोनों को जोड़ा, थीटा थीटा कट्टन कुट्टा, आंसर आ गया 90। यानी एंगल सी और एंगल ए बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री आ रहा है, जो मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक, इसके मतलब क्या होगा, इसके मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रायंगल में अगर वो एक एंगल 90 का है तो बाकी दोनों एंगल्स का सम हमेशा 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको पहले भी पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए अगर हमने यहां से मान लीजिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास एंगल सी आया था, अभी हमने करके दिखाया था 90 माइनस थीटा।
अब हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम निकालें साइन 90 माइनस थीटा, क्या निकालें? साइन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा। एक बार फिर वही पुरानी बात रिकैप करा रहा हूं, अगर इस एंगल को लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AB। यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर एंगल 90 माइनस थीटा, फॉर एंगल 90 माइनस थीटा यानी एंगल C और एंगल C, इस ट्रायंगल में ABC में BA या AB विल बी परपेंडिकुलर और BC विल बी बेस। ये हमेशा याद कर लीजिए। AB परपेंडिकुलर, BC बेस हो जाएगा और AC जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। और एक चीज और कह लीजिए, फॉर एंगल A यानी थीटा, एंगल थीटा और एंगल थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC will be perpendicular, AB will be base और हाइपोटेन्यूज will remain same। हाइपोटेन्यूज वही रहेगी बेटा, AC is equal to हाइपोटेन्यूज। अब यहां से निकाल लीजिए साइन 90 माइनस थीटा, यानी एंगल C के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल, इसके लिए परपेंडिकुलर दिस वन, हाइपोटेन्यूज दिस वन। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC। अच्छा, बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हो रही थी, तो भैया ये साइन 90 माइनस थीटा AB अपॉन AC हो गए। चलो तो सब कर देते हैं। अब अगर हम 90 माइनस थीटा AB अपॉन AC की बात कर रहे हैं, अब अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल थीटा जो है, अगर इसकी बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस एंगल थीटा के लिए AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा बेस, बेस फॉर एंगल थीटा AB बेस हो जाएगा और AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा, बेस, AB बेस हो गया और AC हाइपोटेन्यूज हो गया। किसके लिए हो गया, इस एंगल थीटा के लिए। इस एंगल थीटा के लिए AB बेस और AC हाइपोटेन्यूज हो गया। और ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फार्मूला होता है cos थीटा का, यानी यहां हम लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। और यहां इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस थीटा के लिए निकाला था, तो क्या आ रहा था, sin थीटा आ रहा था। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC आ रहा था। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला है बेटा कि हम sin 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज द cos थीटा। मैं फिर से बता दे रहा हूं कैसे। एंगल C के लिए 90 माइनस थीटा के लिए हमने sin की वैल्यू निकाली, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमने लिख दिया AB हाइपोटेन्यूज AC, AB अपॉन AC हो गया, ठीक। और इसी के लिए जब थीटा, इसके 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा हुआ, इसके जब हम देखें तो AB बेस हो जा रहा है और AC हाइपोटेन्यूज हो जा रहा है, दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा, यानी sin 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज द cos थीटा, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं cos की वैल्यू। अगर हम यहाँ पे cos की बात करें तो cos 90 माइनस थीटा, देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसको मिटा दे रहे हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं, ये वाला हो गया। हम cos की बात करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे फिगर के cos के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा,
90 माइनस थीटा मतलब ये हम यहाँ लिख देंगे 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो गया। तो इसके लिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 90 माइनस थीटा एंगल के लिए बेस हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आइए, 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा हो गया। तो थीटा के लिए अगर हम BC की देखें तो BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, दैट इज परपेंडिकुलर PR अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और थीटा एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूज AC, यानी जो साइड, ध्यान से समझ लो बच्चा, एकदम घुस के समझ लो इसके अंदर, ठीक है। जो साइड 90 माइनस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, वही साइड उस 90 माइनस थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी थीटा के लिए बेस का काम करेगी। और जो साइड 90 माइनस थीटा के लिए बेस का काम कर रही है, वही साइड उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रही है। यहां से क्लियर है। मैं फिर से बोल दूं जो मैंने बोला, आपने कहा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड 90 माइनस थीटा यानी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करती है, वही साइड उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा के लिए बेस का काम करती है। और जो साइड 90 माइनस थीटा के लिए बेस का काम करेगी, वही उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी। यानी इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है sin थीटा का। यानी हम लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। ये यानी हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। कौन कौन से आ गए, मैं लिख के दे रहा हूं दोनों को यहाँ पे। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है हमारे पास कि रटने की कोई आवश्यकता नहीं, दिमाग खोल के बैठिए, दिमाग के अंदर चला जाएगा, कभी नहीं मिटेगा बेटा, ठीक है ना। तो पहला फॉर्मूला क्या था, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, cos 9, दोनों हमने अभी आपको करके दिखाया, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। ठीक, अब हम जरा तीसरे tan पे आ जाए। देखिए tan के लिए इसको मैं, अच्छा रहने दो कोई बात नहीं, यहां पे देखिए tan के लिए देखिए, फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा के लिए tan थीटा पढ़िए, यानी tan 90 माइनस थीटा। भैया tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर यहां लिखा हुआ है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB, 90 माइनस थीटा के लिए बेस BC। tan का ये हमको लिख रहे हैं क्योंकि हमको tan का फॉर्मूला मालूम है। tan 90 माइनस थीटा क्या, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसलिए tan 90 माइनस थीटा AB अपॉन AC। इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी थीटा के लिए चले आओ, थीटा के लिए AB क्या हो जाएगा, बेस। BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड दिस इज इक्वल टू द cot थीटा। cot थीटा यानी हम तीसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। और इन द सेम वे वी कैन राइट cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक, करके दिखा दें इसको भी। चलिए, हालांकि आप लोग को आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूं। देखो भैया, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है क्या होता है, इसीलिए हमने कहा था भैया पंडित बद्री प्रसाद हार बोले और पाकिस्तान भूखा प्यासा याद कर लीजिए। मान लीजिए मैं जब 10th में था, मैं तो भूल जाता था भाई, तो हम कैसे निकालते थे, हम खट कैसे लिखते थे, पाकिस्तान
भूखा, शॉर्टकट प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ऊपर साइन मैं रिकैप करा दे रहा हूं बेटा पूरा, साइन कॉस टेन, नीचे कॉट, यानी कॉट के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा, इस एंगल के लिए बेस BC और परपेंडिकुलर AB, और इस एंगल के लिए BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर फॉर द एंगल थीटा, और AB बेस दैट इज tan थीटा, यानी cot 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा को हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। और इसी प्रकार से sec और cosec में देखिए, sec 90 माइनस थीटा लिखो। sec 90 माइनस थीटा क्या होगा भैया, sec थीटा क्या होता है, cos का उल्टा होता है। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसके लिए हाइपोटेन्यूज वही AC अपॉन, इसके लिए बेस BC, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब यह देख लो, AC हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल के लिए BC क्या हो जाएगा, BC परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉसेक, साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक क्या होगा, उसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इट विल बी इक्वल टू कॉसेक थीटा। यानी फार्मूला नंबर 5 क्या आ गया, फार्मूला नंबर 5 आ गया, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और इसी प्रकार से इसका उल्टा आ जाएगा, दैट इज cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ये तो ये 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आए, काहे क्या है, पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काहे के थे, साइन कॉस tan थीटा के लिए एंगल के, अब की 6 किसके हमने निकाल दिए, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा याद करने की तरीका, याद करने का तरीका बहुत ही आसान, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, बस। साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, सब अपने पड़ोसी के बराबर होते चले जाए ना। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, एंड sec 90 माइनस थीटा cosec, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो इस प्रकार से बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कंप्लीमेंट्री एंगल्स हमने आपको बताए, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके ऊपर बेस कम से कम 8-10 तो सवाल करा देंगे, पक्के हो जाओगे, इसके पंडित बन जाओगे, समझ लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, ठीक। आपसे रिक्वेस्ट क्या है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको खूब आराम के साथ समझिए, समझ के इसको पढ़िए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको हमेशा याद है। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो 24 आवर्स हमारा नंबर है 8173003710, LK गुप्ता। तुरंत सोते जागते खाते पीते कोई भी दिक्कत हो तुरंत पूछिए, बिना किसी संकोच के, ठीक। तब तक पढ़ते रहिए, ठीक, माँ बाप का कहना मानते रहिए, ठीक। जय हिंद।